दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चंस हैं और आगामी हर परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, साथ ही जो भी एसएससी जीडी, रेलवे, एमपी, ईएसबी और जो भी अन्य एग्जाम्स हैं, जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 100 ग्राम की जगह 812 ग्राम वजन तौल रहा है। उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के स्थानों तक यानी 2 स्थानों तक हमको ज्ञात करना है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोई एक विक्रेता है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है, जो 100 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम की जगह पे वो 812 ग्राम सामान दे रहा है। मतलब जहाँ पे वो 1000 ग्राम सामान देना था, उसकी जगह पे 812 ग्राम ही प्रोडक्ट दे रहा है। अगर हम इस क्वेश्चंस में 812 और सॉरी 1000 में हम 812 को माइनस कर दें, अगर 1000 माइनस 812, जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 9 हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया, क्योंकि 10 में से 1 पहले से निकल गया तो ये 9 बचा है, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। तो 188 ग्राम सामान वह पहले ही उसमें कम कर ले रहा है। तो 188 ग्राम जो प्रोडक्ट कम कर रहा है, जबकि वो 1000 ग्राम प्रोडक्ट की ही जो प्राइसिंग है वो ले रहा है। मतलब 1000 ग्राम यानी 1 केजी प्रोडक्ट का ही चार्ज वो ले रहा है, उसके स्थान पर 812 ग्राम ही सामान दे रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 812 ग्राम की तो कमी है, वो किस सॉरी 188 ग्राम की कमी है, वह किस पे हो रही है? 1000 ग्राम पे वो सामान अब दे ही नहीं रहा है, वो 812 ग्राम पे दे रहा है। तो हम 188 बटा 812 गुणा 100 करेंगे, क्योंकि हमको इसका जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में निकालना है। तो जब अगर हम 812 से 188 को डिवाइड करेंगे तो 0.2315 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको क्या हुआ मिला कि 0.2315 इंटू अगर 100 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 23.15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1000 ग्राम सामान बेचना जहाँ था, उसके स्थान पर 812 ग्राम ही सामान दिया जा रहा है। तो डिफरेंट कितने का है? 188 ग्राम का। तब 188 ग्राम वो हर केजी में प्रॉफिट ले ले रहा है। 188 ग्राम बटा 812 गुणे 100, क्योंकि पैसा इसका ले रहा है, सामान इतना दे रहा है, प्रॉफिट अब प्रॉफिट इसी पे कैलकुलेट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए। सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चंस भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले 33 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 हमको प्रश्न में दिया गया है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसको हम 33 डिवाइडेड बाई 11 लिख सकते हैं इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 इस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले भाग होता है तो 11 तिया 33, यहाँ से हमको मिल गया 3 और इंटू का 3 पहले से है, माइनस का 3 है, इंटू का 3 है। पहले भाग होता है फिर गुणा। तो अब हम इनका दोनों का
इंटू करेंगे तो 3 तिकाएँ 9 माइनस 3 तिकाएँ 9 तो 9 में 9 जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 0 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आरपीएफ के एग्जाम में आया हुआ रियल क्वेश्चंस है और आरपीएफ कांस्टेबल के भी जो एग्जाम डेट आ चुकी है दोस्तों एंड एसएससी जीडी का भी आप अपना जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चंस ये एवरेज से रिलेटेड है, बस इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग तरीके से कह रहा है। यहाँ पे करना क्या है, देखिए टिंकू, पिंकू और रीनू की औसत आयु 36 वर्ष थी। अब देखिए यहाँ पे 3 लोगों की एज बोला जा रहा है। ये देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर कुल योग बटे संख्या। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है टिंकू, पिंकू और रीनू की औसत आयु। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टिंकू, पिंकू और रीनू की जो एवरेज एज है वह है 36 वर्ष। तो हम ये जो 36 है इस वैल्यू को हम इस वाले वैल्यू यानी इस वाले फॉर्मूले पे रखेंगे। औसत हमको कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। औसत हमें 36 दिया गया है। कुल योग हम x मान लेते हैं। संख्याएं कितनी हैं, 3। तो 36 औसत है, कुल योग हम निकालना है, संख्याएं हैं 3। अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे x एक तरफ ही रहेगा जैसे इधर और इंटू करेंगे 36 इंटू 3 x इक्वल टू 6 का 6 6 दूना 6 3 18 की 8 रिमेनिंग 1 आया 3 3 9 1 10 101 हमें यहाँ पे मिला। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि 3 लोगों की जो एज है टिंकू, पिंकू और रीनू लोग का जो एज है वर्षों में उसको अगर हम जोड़ते हैं तो 101 साल इनका योग आएगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि पिंकी, पिंकू और रीनू यहाँ पे 2 लोगों की और औसत दिया है। 2 लोग कौन-कौन से हैं? सबसे पहले पिंकू और रीनू, इनका जो एवरेज है वो 25 ईयर है। हम वैल्यू को सेम इसी फॉर्मूले पे रखेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं 25 गुणे 2 इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू 50 यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू यहाँ पे 50 मिली है। अब हमको कह रहा है क्या, टिंकू की एज निकालना है। तो देखिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये 3 लोगों की एज है और 2 लोगों की एज हमने निकाला। तो टिंकू की एज और पिंकू रीनू की एज का सम 108 ईयर है। पिंकू और रीनू की एज का जो सम है 50 ईयर है। तो हम 108 माइनस 50 अगर कर दें तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 58 साल यानी 58 ईयर्स जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 58 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, तो ये क्वेश्चंस जो है दोस्तों परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। बहुत का मतलब हर शिफ्ट में भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रेलवे का आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये हर शिफ्ट में देखने को मिला है। किसी-किसी में 2, किसी-किसी में 1, किसी-किसी में 3 भी देखने को मिला है। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें, तो पहला कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 12,544 थी। तो प्रथम 3 माह, ठीक है, 1 साल में 12 माह होता है, 3 माह मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम यहाँ पे ही निकाल लेते हैं औसत बराबर कुल योग बटे संख्या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। औसत हमको दिया गया है
12,544 और कुल योग x मान लेते हैं। संख्याएँ हैं जो यहाँ पे वह है 3। तो x इक्वल टू 12,544 गुणे 3 करेंगे तो 3 महीनों में उन उसके इनकम का इक्वल रेशियो पता चल जाएगा कि 3 माह में उसके द्वारा कितने रुपए की अर्निंग की गई है, मतलब कितना कमाया गया है। तो 4 तिई 12 की 2 रिमेनिंग 1 बचा, 4 तिई 12 1 13 की 3 हासिल का 1 बचा, 5 तिई 15 1 16 की 6 बचा, हासिल का 1 बच देखिए 4 तिई 12 की 2 हासिल का 1 है, 4 तिई 12 1 13 की 3 1 रिमेनिंग बचा, 5 तिई 15 1 16 की 6 हासिल का 1 बचा, 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3 37,000 37,632 रुपए 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च में उसकी कमाई थी। फिर आगे कह रहा है अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय का 50% था। तो या तो इसका आप 50% निकाल लीजिए या तो इसका 50% निकाल लीजिए। हम 37,632 गुने 50 भागे 100 कर देते हैं। तो 50 एकम 50 दूना 100 ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 37,632 भागे 2 कर देंगे, तो जोड़ेंगे। तो क्या होगा कि अप्रैल की आय मिलेगी। तो हम यहीं पे कर लेते हैं 37 इसमें हम 37,632 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ देंगे 6 दू 8 की और 3 1 4 8 2 10 4 14 की 4 हासिल का 1 8 दूना 16 की 6 हासिल का 1 3 1 4 1 5 56,448 रुपए उसकी जो अप्रैल में आय थी। ठीक? अब आगे हम करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमाह औसत आय 41,812 थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 41,852 में सीधे 12 का गुणा करेंगे। ये 12 महीने हैं। तो 41,852 में हम 12 का अगर गुणा कर दें दोस्तों, तो 5,22,24 रुपए मिलेगा। 5,22,24 ये साल भर की उनकी इनकम है। अब देन यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले 5,22,224 में हम 37,632 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 3 महीने का हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो 37,632 यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2 जाएगा और फिर 12 चूँकि ये 2 है और नीचे 3 है, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 3 12 हो जाएगा। फिर ये 1 हो गया, तो 11 में से 6 जाएगा, तो 6 5 11 तो 5 बचा। ये 1 हो गया, 1 इधर आएगा, तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, तो 4 बचेगा और ये 9 हो गया, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। 46,000 सॉरी 4,64,592 जो है, यहाँ पे इसकी इनकम बची 9 माह की, ठीक? अब हमको क्या करना है, यहाँ पूछा जा रहा है मई से दिसंबर तक ललित की प्रतिमा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 माह हो गए। 3 माह की इनकम निकालने के बाद 9 माह का इनकम यहाँ पे बचा। अब हम क्या करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 56,448 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 56,448 भागे 3 करेंगे। तो 3 करने से क्या होगा कि हमको 1 माह की इनकम पता चल जाएगी। 3 एकम 3 फिर यहाँ से बच गया 2 तो 3 सत्ते इस 3 अट्ठे 24 तो 8 तो 24 मतलब 2 बच गया, तो 2 इधर जाएगा, 8 बार में ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 3 छंग 18 18,816
18,816 यहाँ पे हम माइनस करेंगे। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 8 हो गया, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 15 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 होता है, 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, 1 इधर जाएगा 13, 8 4 12 8 5 13 यहाँ पे 5 हो गया। ये हो गया अपने आप में 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ पे बचा 4,45,776। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे 4,45,776 आगे बा 8 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 4 महीनों की इनकम को पहले ही माइनस कर दिए हैं। तो 4,45,776 भागे जब हम करेंगे 8 तो 55,722 यहाँ पे हमको मिलेगा 55,722 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 55,722 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य में एक और छूट देकर ₹504 में जो प्रोडक्ट 504 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है तो एक डी होगा का मान ज्ञात करना है या कीजिए। तो डी का हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, मतलब उसके द्वारा जो 2 बार छूट दी गई, तो वो जो छूट है उसमें डी की कितनी छूट थी, यानी डी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य जो है वह है 3600 रुपए। 3600 रुपए अंकित मूल्य है, उसमें 2 छूट दी गई। एक D% जो हमको ज्ञात करना है और बेचा गया है जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है ₹504 का। तो विक्रय मूल्य ₹504 का है, अगर हम 3600 में 504 को माइनस कर दें अगर, तो हमको मिलेगा 3096। 3096 का अंतर आ रहा है। 3096 का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि 3600 अंकित मूल्य प्रोडक्ट किया गया था, ₹504 में बेचा गया, तो 3096 का डिफरेंट आ रहा है क्योंकि ₹3096 का यहाँ पे डिस्काउंट है। अब देखिए 3096 को पहले D% की छूट दी गई, तो जो जितने छूट आया D% छूट दिया गया, फिर जो जितना डिस्काउंट अमाउंट आया उतना से फिर उतने रुपए का ही सेम एडिशनल डिस्काउंट दिया गया। अगर हम बात करें कि अगर हम 3096 को भाग कर दें 2 से, क्योंकि 2 बार हमको यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे 3 एकम तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8
100 नैया 2 अट्ठे 16 ₹1548 का यहाँ पे हमको डिस्काउंट दिया गया, ठीक है? ₹1548 का डिस्काउंट मिला, किस पे मिला? 46 सॉरी 3600 3600 पे ₹1548 का डिस्काउंट मिला, मिला किस पे? 3600 पे, गुणे हम कर दें अगर 100 तो ये 2 जीरो से पहले 2 जीरो कर दिया, यहाँ पे बच गया 1548 बटा में बच गया 36 और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 36 से जब इसको काटेंगे तो 43 बार। 43 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसमें कह रहा है एक गेहूं विक्रेता है जो कि खैर एक विक्रेता है जो 35% हारे पे गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है करके धोखा देता है जिनका वजन उन अंकित वजन से 7% कम है। तो देखिए यहाँ पे 100 मान लेते हैं ग्राम वैल्यू देनी थी, लेकिन 100 ग्राम की जगह उसका जो वेट है, जो वज़न तौल रहा है, वो 60% कम तौल रहा है। मतलब वह 60 ग्राम कम दे रहा है। तो 100 माइनस हम 60 कर देंगे, यहाँ पे हमको 40 ग्राम ही प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब 40 ग्राम ही सामने वाले को वहाँ पे वैल्यू दी जा रही है। तो 40 ग्राम जब दी जा रही है, तो 40 ग्राम सामान दिया जा रहा है, पैसा 100 ग्राम का लिया जा रहा है। हम यहाँ पे करेंगे 40 बटा में 100 गुणे में 100 तो ये 0 से ये 0 कट गया और 6 40 बटा 6 करते हैं अगर, तो यहाँ पे मिलेगा 6.666 एक जब ये इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे 66.66 आएगा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। में एरर टाइपिंग है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है, इसको आप कैसे करेंगे? देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात, सबसे फर्स्ट ऑफ हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 19 में 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 19 में 15 माइनस अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा 4। वो यहाँ पे मिलेगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और इंटू 8 में 8 का जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होगा। तो हम इतना जब सॉल्व किए तो हमको 1 ओनली फॉर 1 मिला देखने को, 1 मिला। हम आगे चलते हैं। 27 गुणे 11 बस हमको करना है, बाकी उधर का पोर्शन खत्म हो गया। 27 गुणे 11 7 2 7 2 7 9 2 297 मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख विद्यार्थियों द्वारा विषय गणित, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंक दर्शाता है। देखिए 3 कलर हैं, तीनों अलग-अलग सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला मैथ, फिर इंग्लिश और फिर फिजिक्स। अब हमको कह रहा है सी द्वारा, यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो एक लिखा हुआ है सी द्वारा प्राप्त कुल अंक, ई द्वारा प्राप्त कुल अंक के बीच का अंतर हमको ज्ञात करना है। सी की बात कर रहे हैं तो सी में जो मैथ में 80 नंबर आया है सी का, फिर यहाँ पे इंग्लिश में 70 नंबर, फिर अगर हम बात करें फिजिक्स में 90 नंबर, हम इनको जोड़ लेते हैं या फिर इसी में डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। फिर कह रहा है ई की बात करें, ई में मैथ का 60 नंबर, फिर इंग्लिश में 50 नंबर, फिर
फिजिक्स में 70 नंबर आया है। हम इसी का यहीं पे डिफरेंट लेते हैं। 80 में से 60 जाएगा तो 20 बचेगा। 70 में से जो 50 जाएगा तो 20 बचेगा और 90 में से 70 जाएगा तो 20 बचेगा। 20 तिहाई होता है 60, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है और वह 1013 मतों से जीत जाता है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। हम इसको कैसे करेंगे? अगर मान लेते हैं कि टोटल माना टोटल वोटर्स एक्स हैं, एक्स वोटर हैं, एक्स वोटर है, तो एक्स का अगर हम 80% निकालेंगे तो ये 0 से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे ये बचेगा 0.80, मतलब यहाँ से हमको मिल गया 0.80 एक्स, ठीक है? मतलब इतने वोटर्स ने वोट डाला, जिनमें से 53 मत अवैध घोषित हो गए। तो हम यहाँ पे देखिए टोटल 0.80 एक्स वोटिंग हुई, जिनमें से 53 अवैध हो गए। तो 53 हम इसी में से 53 को माइनस करेंगे। तो फिर देखिए अब अगले आगे हम क्या करेंगे कि विजेता को 48% मत मिले तब। तो विजेता जो है, जो विनर है, उसको टोटल वोट का 43% वोटिंग 48% सॉरी मिली। तो एक्स टोटल वोटिंग है, वोटर्स हैं, उनका 48% अगर निकालेंगे तो हम यहाँ पे 100 लगाएँगे। ये 0 से मतलब ये इससे काटेंगे तो 0.48 आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? 0.48 एक्स मिल गया। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है 0.80 एक्स माइनस 53 इक्वल टू यहाँ पे अब हम 0.48 एक्स, क्योंकि इतना वोट से उसके द्वारा जीता गया है, तो हम यहाँ पे 0.48 एक्स माइनस को करेंगे 1013। इतना करने के बाद अब हम एक तरफ करेंगे एक्स एक्स वाले पोर्शन 0.80 एक्स, ये इधर आएगा, माइनस का होगा 0.48 एक्स, यहाँ पे ये प्लस है तो ये भी आएगा 0.48 एक्स इक्वल टू माइनस का 10 सॉरी 1013 और ये माइनस का 53 इधर जाके होगा प्लस का 53। अब जब इन दोनों जीरो माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको तो माइनस का 0.16 एक्स इक्वल टू, तो जी ये यहाँ पे भी माइनस का वैल्यू मिलेगी, 3 में 3 जाएगा तो 0, फिर ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 9, तो ये और ये कट जाएगा तो 960 और x इधर ही रहेगा, पॉइंट में 016 जाएगा तो ये 6000 बार में कटेगा, जो कि टोटल वोटर्स की संख्या 6000 थी। 6000 का मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देन अब इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमको निम्नलिखित साधारण भिन्न रूप में व्यक्त करना, साधारण भिन्न के रूप में कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे करेंगे हम? 0
0.27 के ऊपर बार लगा। जिनके ऊपर भी बार लगता है, उनके लिए हम 9 यूज़ करते हैं। तो ये इस पॉइंट से हमको कोई यूज़ नहीं है, तो हम 27 ऊपर रखेंगे और नीचे में दोनों के ऊपर बार है तो 99 लिखेंगे। प्लस आगे है प्लस 0.39 और इसके ऊपर बार है। तो यहाँ पे हम 39 लिखेंगे, 39 और नीचे में 99 लिखेंगे प्लस 3 एज़ इट इज़। अब हमको यहाँ पे लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे हमको 99 ही एलसीएम देखने को मिल रहा है, तो हम नीचे में 99 रखेंगे। अब इस केस में क्या होगा, इस वाले में हम ऊपर में भी 99 का इंटू करेंगे और नीचे में 1 मान के चलेंगे और उसमें भी 99 का इंटू करेंगे। ऊपर में 27 प्लस 39 प्लस 198 हमको ऊपर में भी मिल जाएगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे 100 9 का 9 9 अठारह 9 त्रिक 27 के साथ रिमेनिंग का 2 बचा। 9 का 9 अठारह 9 त्रिक 27 एक 28 एक 29 297 को यहाँ पे मिले। अब इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो 297 39 27 को जब अगर हम जोड़ते हैं तो 363/99 मिलेगा। अब 363/99 का मतलब होता है 3.66 3.66। अब हम पहले वाले को चलें तो 3 तिकाई 9 3 तिकाई 9 5 14/3 तो 3 चौको 12 ये 4 पॉइंट के एप्रॉक्स चला जाता है। 3 तिकाई 9 7 16 16/3 ये भी 4 पॉइंट 3 तिकाई 9 1 10 10/3 तो 3 ये आएगा 3.33 हमको 3.6 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑलरेडी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।